23,000 वर्ष तक तपस्या की थी। किसने? स्वयं मनु और शत्रुपा जी ने। कराए आहार सात पल कंदा, सुन रहे ब्रह्म सच्चिदानंदा। नेमी सारण तीर्थ एक, वहां पर मनु शत्रुपा जी ने जब तप किया तो भैया परमात्मा वहां पर आए, दर्शन दिए, और शंख चक्र गधा लेकर सभी लेकर परमात्मा जब आए तो मनु शत्रुपा जी कहने लगे कि सुनो, ऐसे नहीं आना है, ये संसार हंसेगा कि अरे देखो ऐसा पुत्र हुआ कि पहले ही से धनुष बाण लेकर के आए। तो परमात्मा राम बोले फिर कैसे आना है? बोले आपको बालक रूप में आना है। तो बोले ठीक है। तो भैया परमात्मा राम ने वहां आश्वासन दिया मनु शत्रुपा जी के रूप में। महाराज कौशल्या, महाराज दशरथ कौशल्या के रूप में मनु शत्रुपा जी के रूप में आए हैं। आगे प्रताप भानु जी की कथा, क्योंकि परमात्मा के अवतार की कई कथा हैं, जिसमें जो मुख्य मुख्य कथाएं मैं बता रहा हूं समय के अनुसार। आप लोगों को उतने ही समय में हमको कथा भी कहना पड़ती है। कारण क्या है कि ये ऐसा समय है, इस समय कि शाम के समय कीड़े बहुत आते हैं। हम चाहते समय से आप लोग भोजन भी करें, माताएं भी बहुत अच्छी हैं, भैया लोग भी अपने दैनिक कार्य निपटाएं। आगे प्रताप भानु की कथा आती है। प्रताप भानु राजा को ब्राह्मणों का श्राप लगा, प्रताप भानु रावण बना और छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। धर्म रुचि सौतेला भाई विभीषण बना। रावण और कुंभकर्ण ने कठोर तप किया। परमात्मा की अवतरण से पहले, प्रगट से पहले दानवों का प्रगट बताया गया है कि देवताओं को परेशान इन्होंने सबसे पहले किया। रावण और कुंभकर्ण ने कठोर तप किया। रावण तो सीधा कहने लगा कि हम काहू के मरे न मारे, ओ बानर मनुज जाति दो बारे। बानर और मनुज दो जाति मुझे मार सकती और कोई नहीं मार सकता। भैया रावण का तो इतना अत्याचार कि एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। कुबेर पर धावा किया रावण ने और पुष्पक विमान को जीत लाया। चलत दशानन डोलत अग्नि, जब रावण चलता था तो धरती हिलती थी। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। राक्षस की प्रजाति प्रवृत्ति कैसी होती है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भूत भावन शंकर भगवान माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि राक्षस वो होते हैं कौन कि जो मान है मात, पिता नहीं देवा, और साधु ते करवावे सेवा। जो साधु संतों से सेवा करवाते हैं वो राक्षस हैं। और तो और जिनकी ये आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी, जिनके ऐसे आचरण है समझ जाओ वो निशाचर है। आज परमात्मा राम का अवतार होना है, उसके पहले राक्षसों का अवतार का वर्णन है। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनय नहीं काना, तह बहु विकास है देश निकास है, जो कहे वेद पुराना। रावण तो भैया अपने देश से ही निकाल देता था जो कथा भागवत करते थे। इतना अत्याचार किया रावण ने। उसी समय भूत भावन शंकर भगवान से किसी ने कहा कि अब ये कैसा क्या होगा, आपने तो बहुत गलत काम किया भोले बाबा। भोले बाबा बोले क्यों? बोले ये रावण आपका चेला है तो आप समझाते क्यों नहीं हो? ये तो देखो देवी देवताओं को परेशान कर रहा है, चाहे जिसकी सुंदर नारी को लेते आता है घर से। भूत भावन शंकर भगवान बोले क्या करें? जब जब हम इसके सामने जाते हैं तो ये हंसने लगता है। बोले क्यों? बोले ये हमको ही चढ़ाने लगता कि तुम्हारे तो 5 ही सिर हैं, हमारे 10 हैं। बोले हमारा नाम दशानन, तुम्हारा नाम पंचानन। भोले बाबा बोले ये ऐसे ही विचित्र चेला है। भोले बाबा बोले जब ये पूजा पाठ के लिए मुझे बुलाता है तो मैं सबसे पहले लंका पहुंच जाता हूं। क्यों? क्योंकि अगर ये कैलाश पर्वत पर आता है तो कैलाश पर्वत ही उठाने लगता है। माता पार्वती कहती है भगवान किचन के पूरे बर्तन गिर जाते हैं, कैसा चेला है तुम्हारा। क्योंकि भैया एक बार भोले बाबा बोले कि ऐसा ऐसा इसने विचित्र काम किया है, अपना शरीर काट के चढ़ाने लगता है।
अब इस चेला को कौन समझाए। लेकिन शंकर जी बोले ये जब जब मिलता है हंसता है। उसी समय सारे देवी देवता प्रभु को पुकारने लगे और कहते हैं क्या, कुंभकर्ण गया था परमात्मा से वरदान मांगने के लिए, तो कहने लगा कि हमको एक दिन में सो और 6 महीने जागूं। विष्णु भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तुम एक दिन सोओगे 6 महीने जागोगे तो जाने कितने लोगों को खा जाओगे। माता सरस्वती माता से निवेदन किया। सरस्वती माता कुंभकर्ण के कंठ में जाकर बैठी तो कुंभकर्ण कहने लगा मैं एक दिन जागूं और 6 महीने सोऊं। आज दोनों भाइयों ने तप करके पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा दी। उसी समय सुर समूह विनती करे पहुंचे निजे निज धाम, जस निवास प्रभु अखिल लोक विश्राम। परमात्मा राम ने सभी को आश्वासन दिया कि चिंता मत करो। गाय के रूप में पृथ्वी पर गौ माता आई। सभी देवी देवताओं से निवेदन किया कि चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी प्रभु का अवतार होने वाला है, आप लोग बिल्कुल मत घबराएं। आज परमात्मा राम कहां पर, अवधपुरी रघुकुल मन राहु, अयोध्या में महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ की यहाँ मानो ऐसा माहौल होने लगा। कैसा कि एक बार भूपत मने माही जलाने तो महाराज चक्रवर्ती, मैं आपको बता दूं, जब गुरु जी के पास जाओ ना तो अपना सुख और दुख दोनों सुनाना चाहिए। लेकिन इस कलयुग के भक्त ऐसे हैं कि गुरु जी के पास पहुंचते हैं तो दुख तो नहीं सुनाते, सुख ज्यादा सुनाते हैं। कभी कभी को सुख भी ना सुना, दुखी दुख सुनाते। क्या करें महाराज, ऐसी समस्या है, गुरु जी क्या करें, हमने 5 बीघा खेत गहने रखा था, ऐसा हो गया, जैसा हो गया, ये हो गया, दुखी दुख। जबकि गुरु जी के पास पहुंचो तो सुख और दुख दोनों सुनाना चाहिए। महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ कह रहे हैं कि हे प्रभु सब कुछ सुख है, बस एक दुख है। कौन सा? कि हमको पुत्र नहीं है। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, धरा हो धीर हुई है सुत चारु, और आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे। कहा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि जी के द्वारा वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सनत मुनि आयुत दीने, प्रगटे अग्न चरु कर लीने, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आदे कर लेना। जब चरु लेकर खीर प्रकट हुए तो सभी रानियों को बांटा गया। उसी समय जब